खासा लगता है जी जी। और क्या है कि कुंभ में तो प्रयागराज में क्या है कि कुंभ में जो खासा लगते हैं तो 12 साल पर एक कुंभ आता है, जैसे प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक। होंगे काफी ऊंचा शिविर बनाने का कार्य किया जा रहा है, जो बांस बल्लियों के माध्यम से जो श्रमिक मजदूर हैं उनके द्वारा बनाने का कार्य किया जा रहा है। तो तंबुओं के शहर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमेश पटेल। आज हम प्रयागराज के झूसी पर क्षेत्र में हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उत्तर प्रदेश के 76वां जिला तंबुओं के शहर के नाम से घोषित किया गया है, जो प्रयागराज में बनाया गया है। इस बार इस तंबुओं के शहर में माना जा रहा है कि 40 करोड़ से अधिक लोगों की गरिमामय उपस्थिति होने वाली है, जो देश के 20 देशों से अधिक यहाँ पर संख्या देखने को मिलेगी। तो आइए महाकुंभ को लेकर झूसी पर क्षेत्र में क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं, क्या कुछ परिवर्तन हो रहा है, किन किन संतों का यहाँ पर गरिमामय उपस्थिति हो चुकी है, उन सभी चीजों का वर्क अपडेट कराने का काम करते हैं। तो दोस्तों, इस तरफ देख पा रहे होंगे जो झूसी पर क्षेत्र का उछला क्रम है। यहाँ पर तमाम प्रकार के साधु संत महात्माओं की गरिमामय उपस्थिति हो रही है और धीरे धीरे जो भी देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले संत हैं वह अब प्रयागराज के रेती पर निरंतर पहुंचने का काम कर रहे हैं। हालांकि महाकुंभ प्रायोजित होने में अभी कुछ वक्त बाकी है, लेकिन उससे पहले जो भी तरह तरह के संत हैं, जिस भी संत को जमीन आवंटित किया गया है उनके द्वारा अपने टेंट, तिरपाल और तंबुओं का शहर बसाने का कार्य किया जा रहा है। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पर बहुत सारे जो संत हैं, महात्मा हैं, वह अपने शिविर में प्रस्थान हो चुके हैं और यहाँ पर देख पा रहे होंगे अलाव ताप रहे हैं, कुछ लोग विश्राम कर रहे हैं और तरह तरह के लोग यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इस बार का जो प्रयागराज में महाकुंभ प्रायोजित हो रहा है वह सनातन धर्म का सबसे बड़ा मेला माना जा रहा है। हालांकि सनातन धर्म से जुड़े देश भर में बहुत सारे कार्यक्रम प्रायोजित होते रहते हैं, लेकिन इस बार जो प्रयागराज की रेती पर महाकुंभ प्रायोजित हो रहा है वह कई मायने में एक माना जा रहा है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर भंडारा और लंगर चल रहा है। तो देख पा रहे जो संत हैं वह भोजन बनाने का कार्य कर रहे हैं और इसी तरह से आपको महाकुंभ के दौरान 45 दिनों तक चलने वाला इस महाकुंभ में तरह तरह के सभ्यता के लोगों को देखने को मिलेगा। तो देख पा रहे जो संत है वह कुछ इस तरह से अपने भोजन को बनाने का काम कर रहे हैं और इसी लंगर के माध्यम से सभी को यहाँ पर प्रसाद के रूप में भोजन वितरण किया जाएगा। तो आइए दोस्तों, आप लोगों को आगे की तस्वीर जोड़ने का काम करते हैं और किसकी गरिमामय उपस्थिति प्रयागराज में हो चुकी है उसे दिखाने का काम करते हैं। साथ ही प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं उसकी भी तस्वीरों का अवलोकन कराने का काम करते हैं। अयोध्या से आए हुए हैं। अयोध्या से बाबा जी, कितने दिन तक यहाँ पर रुकने वाले हैं आप? यहाँ पर क्या है कि जगह कम से कम जगह कटाते से करीब 2 महीना हो जाएगा, करीब 2 महीने तक जगह कटाते होते हो। प्रयागराज बाबा जी, अगर हम प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पर प्रत्येक वर्ष धार्मिक मेला का प्रयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार महाकुंभ आयोजित हो रहा है। क्या प्रत्येक वर्ष आप आते हैं या फिर जो महाकुंभ आयोजित होता है उसी में आते हैं? तो प्रत्येक वर्ष में भी आते हैं। यहाँ कल बास होता है, यहाँ का खा कर सब को यहाँ भी अखाड़ा सब आते हैं। यहाँ का सरजू के किनारे त्रिवेणी संगम पर हर प्रतिवर्ष 12मासी खासा लगता है। जी जी। और क्या है कि कुंभ में तो प्रयागराज में क्या है कि कुंभ में जो खासा लगते हैं तो 12 साल पर एक कुंभ आता है, जैसे प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और क्या है कि उज्जैन। जी जी। बहुत दूर दूर के संत भगवान आते हैं। विश्व के सब भगत, जो भी भगत है, जो भी अधिकारी, जो विश्व लेवल का यहाँ मेला लगता है प्रयागराज में। ऐसा कि जो राजा प्रयागराज के राजा हैं। दोस्तों, इस तरफ देख पा रहे यहाँ पर एक नया शिविर बनाने का कार्य किया जा रहा है। तो देख पा रहे जो भी आपको शहरों में ऊंची इमारतें देखने को मिलती थी उसी प्रकार के आपको इस बार प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान तमाम प्रकार के तंबुओं के साथ ऊंची ऊंची इमारतों के नुमा शिविर देखने को मिलेगा। इस तरफ देख पा रहे काफ़ी ऊंचा शिविर बनाने का कार्य किया जा रहा है, जो बांस बल्लियों के माध्यम से जो श्रमिक मजदूर हैं उनके द्वारा बनाने का कार्य किया जा रहा है। तो देख पा रहे होंगे बगैर सेफ्टी बेल्ट के जो श्रमिक मजदूर हैं वह जान जोखिम में डालकर इस शिविर को बनाने का कार्य कर रहे हैं। इस शिविर को देखने से यह पता चलता है कि किसी बड़े संत का यह शिविर है और
पूरे महाकुंभ में यह शिविर कहीं ना कहीं आकर्षक का केंद्र भी होने वाला है। अगर इस तरफ लोकेशन की बात करें तो यह झूसी का परिक्षेत्र है और सामने आपको शास्त्री ब्रिज देखने को मिल जाएगा। तो देख पाएंगे जो झूसी परिक्षेत्र का शास्त्री ब्रिज है उसके निकट यह शिविर बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसी तरह के तमाम प्रकार के जिस भी संत महात्मा को जमीन आवंटित किया गया उनके द्वारा टेंट शिविर और तंबुओं का शहर बसाने का कार्य किया जा रहा है। तो देव पारों काफ़ी लंबे परिक्षेत्र में महाकुंभ बसाने की तैयारी की जा रही है। तरह तरह के सभ्यता के लोगों के द्वारा यहाँ पर अपने अपने तरीके से आकर्षक ढंग से टेंट तिरपाल और शिविर बनाने का कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों देख पा रहे इस बार का जो महाकुंभ है कुछ इस तरह से पूरी भव्यता के साथ सजाने हमने देख पा रहे श्री पंचदशानाम आवाहन अखाड़ा का शिविर है और इस तरफ देख पा रहे श्री पंच अग्नि अखाड़ा। तो इसी प्रकार के तमाम प्रकार के जो संत हैं उनके द्वारा तमाम प्रकार के अखाड़ा बनाने का कार्य किया जा रहा है। अगर हम महाकुंभ बसाने और तैयारी की बात करें तो यहाँ पर जो भी कार्यदायी संस्था है उनके द्वारा अपने अपने कार्य को अंतिम चरण पर ले जाने का कार्य किया जा रहा है। तो यहाँ पर देख पा रहे जो भी बिजली विभाग के कर्मी है उनके द्वारा पूरे परिक्षेत्र में लाइट लगाने का कार्य किया जा रहा है। इसी तरह से रोड पानी सड़क तमाम प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं महाकुंभ को लेकर वह अब अपने अंतिम फेज यानी अंतिम चरण पर चल रहा है। तो इस तरफ तस्वीरों में देख पा रहे हूँ काफ़ी लंबे परिक्षेत्र में झूसी परिक्षेत्र में महाकुंभ बसाने की तैयारी की जा रही है। दोस्तों अगर हम झूसी परिक्षेत्र की बात करें तो यह प्रयागराज के त्रिवेणी और अरैल संगम परिक्षेत्र से 3 गुना बड़ा परिक्षेत्र माना जाता है। तो देख पा रहे हूँ काफ़ी लंबे परिक्षेत्र में यह सड़क काफ़ी चौड़ा सड़क बनाने का कार्य किया जा रहा है। जिस तरह से इस बार के महाकुंभ को पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ बसाने और संवारने का काम किया जा रहा है उसी तरह से इस बार के महाकुंभ में जो सड़कें जो व्यवस्थाएं हैं वह जस्ट दुगना बढ़ा दी गई है। तो देख पा रहे हो काफ़ी लंबा चौड़ा सड़क बनाने का कार्य किया जा रहा है। इस तरफ देख पा रहे तरह तरह के टेंट तिरपाल तंबू शिविर लगाने का कार्य तेज गति से किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे काफ़ी ऊंची इमारत नुमाइश शिविर को बनाने का कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर लगे सुरक्षा गार्ड से जब हमने इस शिविर के बारे में जानकारी प्राप्त किया तो उनके द्वारा बताया जा रहा है कि यह शिविर बालकानंद जी महाराज का बनाया जा रहा है जो काफ़ी लंबे परिक्षेत्र में बनाने का कार्य किया जा रहा है। तो देख पा रहे होंगे जो अंदर की तस्वीर है उसे काफ़ी भव्य तरीके से बनाने का कार्य किया जा रहा है। तो इस तरफ देख पा रहे हो जो वीवीआईपी लोग होंगे उनके ठहरने बैठने और उठने की जो व्यवस्था है वह पूरी तरीके से तैयार की जा रही है। अंदर की तस्वीर कुछ इस तरह से की जा रही है। तो देख पा रहे ईंट पत्थर और सीमेंट के माध्यम से इसे पक्का बनाने का कार्य किया जा रहा है। हालांकि महाकुंभ की बात करें तो यह 45 दिनों तक चलने वाला है, लेकिन इस 45 दिनों के अंदर ही वह सारी व्यवस्थाएं आपको प्रयागराज के रेती पर देखने को मिलेंगी जो आप अक्सर अपने घरों में देखने को मिलते हैं या फिर जो बड़े महलों में देखने को मिलते हैं। तो देख पा रहे हो जो वीवीआईपी लोग होंगे उनके ठहरने बैठने और आने जाने की जो तमाम तैयारी है वह काफ़ी तेज़ गति से किए जा रहे हैं। दोस्तों अगर इस तरह तस्वीरों की बात करें तो यह गंगोली शिवाला मार्ग है जो झूसी से दशाश्वमेध घाट परिक्षेत्र की ओर जाता है। तो देख पा रहे गंगोली शिवाला मार्ग के जो बगल का परिक्षेत्र है यहाँ पर कुछ इस तरह से तंबुओं का शहर बसाने का कार्य किया जा रहा है। तो दोस्तों इस तरह तस्वीरों में देख पा रहे जो झूसी का तटवर्ती इलाका है यहाँ पर अभी काफ़ी कीचड़ और दलदल है जिसे जेसीबी मशीन के माध्यम से खोद कर सुखाने का कार्य किया जा रहा है। तो देख पा रहे जो तटवर्ती इलाका है यहाँ पर लगातार महाकुंभ का जो परिक्षेत्र है उसे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। सामने आपको माँ गंगा की वह लहरें वह धारा देखने को मिल जाएंगी जो प्रयागराज के अरैल संगम परिक्षेत्र से होकर बनारस की ओर प्रस्थान करती हैं। तो देख पा रहे यहाँ पर जो झूसी परिक्षेत्र का तटवर्ती इलाका है पूरे परिक्षेत्र में यहाँ पर कुछ इस तरह से सुखाने का कार्य किया जा रहा है। जबकि उछले हिस्से की बात करें उछले क्रम की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारे टेंट शिविर और तिरपाल तंबुओं का शहर देखने को मिल जाएगा। तो आइए आपको ऊपरी क्रम में ले चलते हैं और महाकुंभ को लेकर क्या कुछ नया कार्य किए जा रहे हैं उसकी तस्वीरों से जोड़ते हैं और उसे दिखाने का काम करते हैं। तो दोस्तों अभी हमारी मौजूदगी प्रयागराज के झूसी परिक्षेत्र में था और झूसी परिक्षेत्र में महाकुंभ को लेकर क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं उसकी विभिन्न वर्क अपडेट का अवलोकन कराने का काम किया।
दोस्तों महाकुंभ को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपसे एक अपील है कि अगर हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि 2025 में प्रयागराज में आयोजित होने वाला एशिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला महाकुंभ के विभिन्न वर्क अपडेट के साथ जो भी तरह तरह के चलचित्र, तरह तरह के सभ्यता के लोगों की गरिमामयी उपस्थिति प्रयागराज में हो, उसकी तस्वीरें आप लोगों तक आसानी के साथ पहुंच सके। फिलहाल इस खबर में रुकते हैं, यहीं तक मिलते हैं किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।